ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूँ कि इस साल तिलकूट व्रत की या फिर जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है उसकी पूजा अर्चना की विधि क्या है। इस व्रत की हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि प्रतिवर्ष यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की और सकटा माता की, जिसे पार्वती मैया का रूप भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माताएं या व्रत को रखती हैं जिससे उनके पुत्रों की लंबी उम्र हो, और ऐसी मान्यता है या व्रत की कि जो भी माताएं या व्रत रखती हैं उनके ऊपर गौरी गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है और उनके पुत्रों के रास्ते में आने वाले हर संकट को, हर परेशानियों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सकटा माता हल लेती हैं और उन्हें दूर कर देती हैं। तो सबसे पहले पूजा अर्चना की विधि बताने के पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूं कि इस वर्ष यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी को मंगलवार वाले दिन सुबह 8:02 पर होगा और इस तिथि का समापन 7 जनवरी को बुधवार वाले दिन सुबह 6:52 पर होगा। और इस वर्ष यह व्रत 6 जनवरी को मंगलवार वाले दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि का जो तिलकूट व्रत होता है, जिसे सकट चौथ का भी व्रत कहा जाता है, उसका पारण रात्रि को चतुर्थी तिथि के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद होता है। तो इस वर्ष 6 तारीख को 6 जनवरी वाले दिन ही, मंगलवार वाले दिन ही चतुर्थी तिथि का चांद रात्रि में हम सभी भक्तजनों को दिखाई देगा। यही मान्यता है। इस व्रत की पूजा अर्चना की विधि बहुत ही सरल है, जो कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू पंचांग में दे रखी है कि प्रातः काल इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें या प्रातः काल सुबह ही जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर के ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद घर के वह स्थान जहाँ पे आपको पूजा अर्चना करनी हो या घर का मंदिर, उसे साफ सुथरा करें। फिर तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। कई भक्तजन यह पूजा सुबह ही कर लेते हैं और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं। कई लोग शाम के समय इसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं। माताएं पूरा ही दिन व्रत रहती, निर्जला व्रत रहती हैं। तो पूजा अर्चना की बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले पूजा अर्चना के स्थान को साफ सुथरा करें, वहां चौकी को बिछाएं, चौकी के ऊपर किसी तूल को या साफ कपड़े को डाल लें। साफ कपड़े को डालने के बाद गौरी गणेश की प्रतिमा को या उनकी मूर्ति को स्थापित करें, उनके चित्र को स्थापित करें। अगर शिव परिवार की भी चित्र को स्थापित कर सकते हैं तो स्थापित करें। अगर चित्र या प्रतिमाएं उपलब्ध ना हो तो कई भक्तजन गाय के गोबर की भी गौरा मैया बना लेते हैं और हल्दी के घाट पर मौली लपेटकर या पूरे डली पे मौली को लपेटकर उसे गणपति बप्पा को मान लिया जाता है। पूजा अर्चना के समय इन चीजों को मान के हम लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना करने के लिए चौकी को साफ सुथरा करने के बाद उस पे तूल या कोई भी साफ सुथरे कपड़े को बिछाएं, उस पे गंगा जल डालकर उसे पवित्र करें। गौरा मैया को और गणपति बप्पा को उस पर स्थापित करें। फिर उनके ऊपर सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करने के बाद अगर आपके पास दुर्वा हो तो वो गणपति बप्पा के ऊपर चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लाल रंग के पुष्प को या कोई भी पुष्प को भक्ति भाव से गौरा मैया और गणपति बप्पा के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सुगंधित चीज है आपके पास, इत्र या फिर धूप बत्ती, अगरबत्ती, उसको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद
इस दिन इस व्रत में अधिकतर तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। आरती करते समय घी के दिए भी जलाए जा सकते हैं। उसको करें, पूजा अर्चना को करें। फिर उसके बाद जिस समय माताएं या तिलकूट का व्रत रहती हैं, सकट चौथ का व्रत रहती हैं, उस समय भोग के लिए अधिकतर इस समय शकरकंद का, तिल के लड्डू का, तिल की चीजों का, घी का, इन्हीं सब चीजों का भोग लगता है। गुड़ का भोग लगता है, गुड़ से बनी चीजों का, गुड़ के लड्डुओं का भोग लगता है। यही सब चीजों का भोग लगाया जाता है। शकरकंद का, अधिकतर तिल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। इन्हीं सब चीजों से बनी सामग्रियों का भोग लगाया जाता है। यही चीज सकटा माता के ऊपर और विघ्नहर्ता भगवान गणेश के ऊपर भोग के रूप में अर्पित की जाती हैं। ये सारी चीज करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, अगर आप लोग व्रत हैं तो सकट चौथ के व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसी मान्यता है व्रत की कथा को पढ़ने वाला भी और जो भी लोग आसपास उस कथा को सुन रहे हैं, सुनने वालों को भी, दोनों के ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कथा को पूरी करने के बाद गौरी गणेश की आरती करें और रात्रि में चंद्रदेव की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 6 तारीख को, जिस दिन सकट चौथ का व्रत है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय चंद्रदेव के दर्शन होंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, हिंदू पंचांग में जो समय दे रखा है वो ये दे रखा है कि 6 तारीख को मंगलवार वाले दिन, जिस दिन सकट चौथ का या तिलवा का व्रत है, उस दिन चंद्रदेव के दर्शन हम सभी भक्तजनों को रात्रि में 8:50 से लेकर 9:30 के अंदर होंगे। ऐसा समय पे चंद्रदेव के हम सभी भक्तजनों को दर्शन हो सकते हैं। और यही है पूरी पूजा अर्चना की विधि। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद माताएं अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। जो आपने गौरी गणेश के ऊपर, सकटा माता के ऊपर प्रसाद के रूप में भोग लगाया, उसी प्रसाद को ग्रहण भी उस दिन किया जा सकता है। उसी प्रसाद को ग्रहण करके हम लोग व्रत का पारण भी कर सकते हैं। ये प्रसाद को पूरे जो भी लोग हैं घर में सभी को बांट दें। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। और ऐसी मान्यता है कि अगर भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान का पूजा अर्चना की गई हो तो प्रभु हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। सभी माताओं के ऊपर, उनके पुत्रों के ऊपर विघ्नहर्ता गणेश की और गौरा मैया की कृपा सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं हर किसी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। डाल दो बस, उसके बाद क्लिक कर लो। चलो।